हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। 13.1 और 13.2 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 13.3 एक्सरसाइज है ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम क्या करेंगे कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जैसे किसी सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया किसी अनदर सॉलिड में, ठीक है। तो फिर उनमें से कोई एक अननोन टर्म रहेगी, वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास में कोई एक गिवन सॉलिड रहेगा, उसको कन्वर्ट करके कोई सेकंड सॉलिड बनाया जाएगा, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड पुट अप करना है, और वहाँ से जो भी अननोन टर्म रहेगी वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कहता है, ये कहता है ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्पेयर है जिसकी रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है अनदर शेप ऑफ सिलेंडर। यानी कि पहले वो स्पेयर था उसको एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और जो स्पेरिकल सॉलिड है उसका रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर है, और इसको कन्वर्ट करने के बाद जो सिलेंडर बनेगा उसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखो जैसे हम लोग कह रहे थे एक अननोन चीज़ रहेगी, यहाँ अननोन क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यानी कि आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करनी है। तो हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया रेडियस ऑफ द स्पेयर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर को r1 से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्पेयर आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आता। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपको पता है, अगर रेडियस r हो तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर रेडियस r1 है, हाइट h है, तो पाई r1 स्क्वायर h। यहाँ से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये बचा 4/3 r क्यूब इज इक्वल टू r1 स्क्वायर h। अब देखो 4/3 एज इट इज, रेडियस ऑफ द स्पेयर क्या है 4.2 मीन्स 42/10। तो 42/10 3 टाइम लिखा जाएगा बिकॉज r का क्यूब प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको क्या गिवन है 6, तो ये 6 क्या लिखा जाएगा 2 टाइम 6 × 6 × h। तो यहाँ से h के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू ये 6 × 6 क्या चला जाएगा डिवीजन में, ठीक। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको क्या मिला 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन बड़ा ही ईजी था, बस आपको ये पता रहे कि जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और किसी भी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट 2 क्वेश्चन को देखते हैं फिर स्किप कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पहले ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है ए मेटेलिक स्पेयर्स हैं ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि अब आपके पास में 3 मेटेलिक स्पेयर्स हैं जिनकी रेडियस आपको गिवन है, और उनको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्पेयर बनाया जाता है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। जो सिंगल सॉलिड स्पेयर बना उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो 3 गिवन रेडियस हैं उनको r1 r2 r3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इनको जब कंबाइन करने से जो एक सिंगल सॉलिड बनेगा उसकी रेडियस हम लोग स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा, जो ये 3 सॉलिड स्पेयर थे इन तीनों के वॉल्यूम का सम
सिंगल जो सॉलिड बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल रहेगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। और तीनों स्पेयर का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो 4/3 पाई R1 क्यूब, बिकॉज इनकी रेडियस क्या है R1, R2 और R3 है, तो 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, रेडियस क्या है R है, तो 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ से देखो 4/3 पाई, और इन तीनों टर्म में से 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। R1 क्या था, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू R क्यूब। इसको कैलकुलेट करें तो 6 क्यूब आपको पता है 216 होता है, 8 क्यूब 512 होता है, एंड 10 क्यूब इज 1000। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1728 इक्वल्स टू R क्यूब। और ये आपको पता है किसका क्यूब रहता है, 12 का क्यूब है, तो 12 क्यूब इज इक्वल्स टू R क्यूब। दिस इम्प्लाई आपको रेडियस क्या मिला, 12। तो इन तीनों सॉलिड को मिलाने से जो एक सिंगल सॉलिड बनेगा उसका रेडियस आपके पास में क्या रहेगा, 12 सेंटीमीटर रेडियस रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रही है, ये कह रहा है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ टेकन आउट इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी कि एक क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वेल है, उसको डग करके जो मिट्टी निकाली जाती है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और जो प्लेटफॉर्म बनेगा दैट इज ऑफ क्यूबॉइडल फॉर्म का बनेगा। ठीक है, और जो वेल है वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का है, जिसकी डेप्थ आपको दे रखी है 20 मीटर और उसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर। तो हमने देखो ये एक वेल बना रखा है सिलेंड्रिकल टाइप में। ठीक है, इसकी डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 मीटर। ठीक, और इसमें से जितनी मिट्टी निकलेगी उसको एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्लेटफॉर्म किस फॉर्म का है, क्यूबॉइड फॉर्म का है, बिकॉज उसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी, हाइट ये पूछ रहा है। तो लेंथ कितना है 22 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है 14 मीटर, और जो हाइट है, हाइट हमने मान लिया कि h है और h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि इस वेल में से जितनी मिट्टी निकलेगी, जितनी अर्थ टेकन आउट होगी, उसी से ये प्लेटफॉर्म बना है। यानी कि यहाँ जो इस क्यूबॉइड बना है मिट्टी से, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस वेल डग आउट। ठीक है, यही लिखा हमने कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल और अर्थ टेकन आउट, जितनी अर्थ निकली है, या फिर वॉल्यूम ऑफ वेल बोले। प्लेटफॉर्म क्या है, क्यूबॉइड है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 22 इंटू 14 इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वेल क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो पाई R स्क्वायर एच, तो पाई एज इट इज आर, रेडियस क्या है 7/2 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 20 मीटर। तो यहाँ से h को कैलकुलेट करेंगे तो ये पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, डिवाइड में क्या आ जाएगा 22 इंटू 14। इसको जब डिवाइड करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा h आपके पास में 5/2 मीन्स 2.5 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी 2.5 मीटर। तो यहाँ मेन जो कंसेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया वही कंसेप्ट यूज़ किया कि एक्चुअल में हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है और इसको हमने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, एक सॉलिड क्यूबॉइड बनाया है। तो क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ इधर की हाइट आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, सेम कंसेप्ट की इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बच्चों आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग अर्थ को बाहर निकाल के कुछ अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, वॉल्यूम सेम रहता है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर
is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. यानी कि अगर आप लोगों ने कहीं पर ये वेल वगैरह देखा हो, ठीक है, तो ये देखा होगा कि जो वेल के साइड्स में रहती है, ठीक है, कुछ इस टाइप में, ऐसे ऊपर से आपको जो उसका फेस दिखा कुछ ऐसा दिखेगा, और ये मान लो ऐसा अंदर क्या है, ये वेल है, तो ऐसा कोई एम्बैंकमेंट बना रहता है, ठीक है। वही कह रहा है ये कि एक वेल को डग करते हैं जिसकी डेप्थ कितना है 14 मीटर और डायमीटर 3 मीटर। तो ये मान लो मैंने एक सिलेंड्रिकल वेल बना रखा है और इसका डायमीटर है 3 मीटर एंड हाइट क्या है 14 मीटर, ठीक है। अब इस मिट्टी को निकाल के एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है, एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो देखो इसमें से कितनी अर्थ निकलेगी, जितना इसका वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। और जो एम्बैंकमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक सर्कुलर रिंग बन रही है जिसकी विड्थ क्या है 4 मीटर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, जैसे ये मान लो वेल को, ये अंदर से वेल है और ये बाहर निकाल के ऐसे एक सर्कुलर रिंग बना दी और इसकी विड्थ कितनी है आपको 4 मीटर गिवन है, ठीक है। विड्थ दे रखी है और ये कह रहा है कि बताओ ये कितनी हाइट का एम्बैंकमेंट बनेगा। तो मैंने देखो अलग से बनाया, ये मान लो एम्बैंकमेंट बन रहा है, ये जो एम्बैंकमेंट है, और इसकी हाइट क्या आ रही है h1, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि जितनी मिट्टी इसमें से निकलेगी उसका वॉल्यूम किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन दिस एम्बैंकमेंट। अब इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालें, तो आपको पता है ये एक्चुअल में क्या है, एक पाइप की तरह काम कर रहा है ना। अब ये पाइप के ऊपर से ऐसे ही दिखता है, ठीक है, और इस पाइप की जो हाइट है वो क्या है h1 है। तो पाइप का वॉल्यूम तो आपको अच्छे से निकालना आता है, ठीक है। तो देखो इसकी जो इनर रेडियस है वो किसके इक्वल रहेगी, द रेडियस ऑफ द वेल। ये लिखा इनर रेडियस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द वेल के इक्वल, मीन्स 3/2 मीटर। अब आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, तो इस एम्बैंकमेंट की आउटर रेडियस निकालने के लिए हमें इसकी विड्थ पता है, तो ये विड्थ अगर हम इस रेडियस में ऐड कर दें तो ये बाहर वाली रेडियस हमें मिल जाएगी, मीन्स 3/2 इनर रेडियस प्लस 4, यानी कि आउटर रेडियस को आप ये लिख सकते हैं कि इनर रेडियस प्लस में विड्थ, विड्थ क्या है 4 है, तो 3/2 प्लस 4 ये हो जाएगा 11/2 मीटर। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मान लेते हैं h1 है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट क्या रहेगा, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट, यानी कि ये जो रिंग है जितनी हाइट तक गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और रिंग का एरिया आपको अच्छे से पता है कि आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, और आउटर सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस इनर का पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई कॉमन आउट ले लेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h1। तो पाई बाहर लिखा हमने, कैपिटल R क्या है 11/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर इंटू h1। ये तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है एम्बैंकमेंट में, और जितनी वॉल्यूम उसमें से निकली है वेल में से उसका क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। रेडियस हमने r माना है, हाइट h माना है, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब दोनों वॉल्यूम तो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि उसी मिट्टी से तो एम्बैंकमेंट बना है, तो दोनों वॉल्यूम को इक्वल पुट किया, ठीक है। यहाँ इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट। 11/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर को जब कैलकुलेट करेंगे तो 11 स्क्वायर हो जाएगा 121 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 4, तो ये 112 डिवाइड बाई 4 इंटू h1 आ जाएगा। यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2, 2 टाइम होगा क्योंकि r स्क्वायर है, इंटू हाइट क्या है 14 है। इसको कट करेंगे तो 28 इंटू h1 आ जाएगा इज इक्वल टू दिस। तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 डिवाइड बाई 28, 14 2 जा 28, तो 9/8 आ जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.125। तो हैंस द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आपको क्या मिल जाएगी, 1.125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट था वो ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने का कंसेप्ट था, कि हम ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालें, क्योंकि हमें इसी वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल के इक्वल पुट करना है। तो उसको निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस रिंग इनटू h1, ठीक है।
और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है ये किसकी तरह दिख रहा है, एक पाइप की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर क्या है आउटर रेडियस, स्मॉल आर क्या है इनर रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट यहाँ h1 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने NCERT एक्सरसाइज 13.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।